बच्चों नमस्कार। आज हम क्लास नाइन्थ की के मैथमेटिक्स में चैप्टर फर्स्ट संख्या पद्धति में बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे संख्याओं में वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं होती है। काल्पनिक संख्याएं हमारी 11th से चलेंगी, इसलिए हम इसे छोड़ देंगे। वास्तविक संख्याएं में हम और चीज़ें पढ़ेंगे, परिमेय अपरिमेय, ठीक है, उसमें भी उनके पार्ट्स पढ़ेंगे जो आप ये देख रहे हो डायग्राम। ठीक, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर फर्स्ट है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, क्लास नाइन्थ का। तो इसमें हमने पुराना चीजें पढ़ी है, जैसे संख्या रेखा, प्राकृत संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होते हैं, पूर्णांक क्या होता है, परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, इनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा अभी भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले संख्या रेखा। संख्या रेखा क्या होती है कि रेखा मतलब समझते हो आप, ये एक रेखा है, लाइन है, ठीक है, इस पर संख्याएं लिख दी मैंने, तो ये संख्या रेखा होगी बस, एंड सोन इस टाइप से आते रहेंगे आगे को। ठीक, और इधर को आते हैं -1, -2, -3, -4 एंड सोन, इधर को आते रहेंगे। तो अब देखिए आप यहां पर, तो ये जो है संख्या रेखा, नंबर लाइन जिसे बोलते हैं हम, ठीक, तो इस टाइप से होती है। अब इसमें क्या होगा, इसमें सारी संख्याएं होती है, चाहे परिमेय हो, अपरिमेय हो, पूर्ण संख्याएं हो, पूर्णांक हो, ये सारी संख्याएं इसमें आती है। जितनी भी वास्तविक संख्याएं होती है सभी इसमें आती हैं। अब वो धीरे धीरे करके हम पढ़ेंगे। जैसे मैंने अभी लिख दिया, तो यहां से देखो, यहां से लेकर के यहां तक, ठीक, एक से स्टार्ट होते, 1 2 3 4 5 6 इस टाइप से होंगे, तो ये क्या हो जाएंगे, नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्याएं। तो प्राकृत संख्या क्या होती है, प्राकृत संख्याएं होते हैं 1 2 3 200 एंड सो ऑन, इस टाइप से ये प्राकृत संख्याएं होंगी। ठीक है, प्राकृत संख्याएं मतलब कि एक से स्टार्ट होंगी, ये तुमने पहले ही पढ़ रखी है, और नंबर लाइन में हम इसको देखना चाहें तो ये प्राकृत संख्याएं हैं, इधर को डिनोट कर रखे जो मैंने अभी, प्राकृत संख्याएं होगी। ठीक है, दूसरी चीज पूर्ण संख्याएं क्या होती है, आपको पता है, जीरो से लेकर के अगर स्टार्ट कर दें हम प्राकृत संख्याओं को, मिला दें जीरो में, जीरो भी ऐड कर दे प्राकृत संख्याओं में, तो ये पूर्ण संख्या हो जाती है। क्या हो जाती है, पूर्ण संख्याएं। ठीक है, होल नंबर जिन्हें बोलते हैं हम, इसको इसे हम W से डिनोट करेंगे। तो ये होती है तुम्हारा 0 1 2 3 एंड 4 एंड सो ऑन, इस टाइप से। तो ये होल नंबर हो गए, पूर्ण संख्याएं होगी। ठीक है, ये भी इसमें होंगी, देखो पूर्ण संख्या, यहां से लेकर के पूर्ण संख्याएं होंगी इसमें। अब बीच दूसरा आता है पूर्णांक। पूर्णांक क्या होते हैं कि ये पूर्ण संख्याएं और प्लस नंबर होते हैं, उनके उनमें नेगेटिव साइन लगा के अगर हम उनको लिख दें, और नंबर लाइन में कहां होती है आप देखो, तो ये पूरे क्या कहलाएंगे, आपके सारे जितने नंबर हैं इसमें भी, जो आपको दिख रहे हैं सारे, ये कहलाएंगे पूर्णांक। तो पूर्णांक को हम इंटीजर को, ठीक है, पूर्णांक को हम Z से डिनोट करते हैं, और पूर्णांक आपके -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 इस टाइप से ये पूर्णांक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, पूर्णांक। पूर्णांक मतलब इंटीजर। ठीक है, इंग्लिश में इंटीजर बोलेंगे। ये जो नंबर लाइन अभी हमने दिखा रखी है यहाँ पर, ये सारे इंटीजर्स हैं। आप अब इसी में देखिए, अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, इसके बीच में 0 और 1 के बीच में कितना होगा, अगर बीच बीच में करें तो 1/2 होगा ना, मतलब कि इसका आधा होगा। आधे को हम 0.5 भी कहते हैं, और 0.5 को हम 1/2 भी कहते हैं। तो इसी प्रकार इन दोनों के बीच में भी कोई संख्या होंगी। अगर मैं इसके 4 पार्ट कर दूं, ये पूरा यहां से यहां तक 1 है, इसके हम 4 पार्ट कर दें, इक्वल पार्ट है, तो ये कहलाएगा हमारा 3/2। ठीक, और ये कहलाएगा मेरा 1/4, सॉरी, हाँ, ये 1/4, ये 3/4। अब ये 1/2 क्यों हुआ, क्योंकि ये 1/2 इसलिए हुआ क्योंकि पूरा कितना है, 1 है, उसका आधा है, तो 1/2 आप ऐसे भी समझ सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल मैं 1/2 ले लेता हूं, तो ये 1/2 जो है मेरा। ठीक, अब इसी के इसके बीच में कितना होगा, 1/2 माइनस का होगा बीच में इसके। तो इनके बीच में भी कई प्रकार के नंबर्स हैं। तो ये जो नंबर कहलाते हैं 1/2 1/3, ये परिमेय संख्या कहलाती है, मतलब कि परिमेय संख्याओं में सभी संख्याएं आ जाती है। ठीक है, तो इन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या के रूप में हम डिटेल में पढ़ेंगे। और इन्हीं के बीच में इरेशनल नंबर, मतलब कि अपरिमेय संख्याएं भी होंगी। इन्हीं के बीच में अपरिमेय संख्याएं भी होंगी, मतलब कि नंबर लाइन जो है हमारी, ये जो संख्या रेखा है, इसमें हर प्रकार के नंबर आपके आएंगे, जो भी अभी तक आपने पढ़े हैं। टोटल मिलाकर के इसमें वास्तविक सभी संख्याओं को हम डिनोट कर सकते हैं अभी फिलहाल। ठीक है, तो अब मैं इसको डिटेल में, तो हमने पुराना पढ़ ही रखा है इतना, तो अब हम परिमेय संख्या भी पढ़ रखा है, लेकिन हम इसको परिमेय संख्या को इसमें डिटेल में पढ़ेंगे। परिमेय संख्या है अब हमारा है अगला टॉपिक, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या मेन हमने यहां से पढ़नी है।
परिमेय संख्या को बोलते हैं इंग्लिश में रेशनल नंबर। अब इसको ध्यान समझना है, हमने वे संख्याएं हैं जिन्हें हम p बट्टे q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p व q पूर्णांक हैं। ये बहुत ध्यान से समझना है, पूर्णांक हैं, ठीक है। तथा q डज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए कह रहे हैं हम q डज नॉट इक्वल टू 0 क्योंकि q एक पूर्णांक है कहा है हमने, p भी एक पूर्णांक है कहा, तो पूर्णांक में 0 भी आता है, तो इसलिए q का मान 0 भी हो सकता है। लेकिन हमने ये यहाँ पर इसलिए हमको अलग से कहना पड़ रहा है कि q जो है 0 नहीं है, बकाया p कुछ भी हो सकता है, जो पूर्णांक अभी हमने बताए थे। पूर्णांक क्या बताए थे मैंने अभी, आप लोगों को याद होगा, पूर्णांक मैंने कहा था ये नंबर लाइन है तो इसमें 0, इधर को +1 +2 +3 इस टाइप से 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, -1 -2 -3 इस टाइप से इधर को जो होंगे नेगेटिव पूर्णांक, इधर को धनात्मक पूर्णांक, इधर को ऋणात्मक पूर्णांक, और 0 सिंपली पूर्णांक होता है। ये आप सब लोगों को पता है। तो 0 भी एक पूर्णांक होता है, इसलिए हमने क्यू यहाँ p और q पूर्णांक तो है कह दिया, इसलिए हम कह रहे हैं कि q 0 नहीं है, गए बकाया q की जगह भी कुछ भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, कोई भी मान हो सकता है इनमें से। और हमको यहाँ इसलिए कहना पड़ रहा है कि q 0 नहीं है क्योंकि हमने यहाँ पर पूर्णांक है कह दिया है, ठीक है। तो वे संख्या जिन्हें हम p बट्टे q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है तथा q डज नॉट इक्वल टू 0 परिमेय संख्या कहलाती है। अब q डज नॉट इक्वल टू 0 क्यों कह रहे हैं, फिर हम क्यों नहीं होना चाहिए कह रहे हैं, ये भी समझो। क्योंकि अगर बट्टे में 0 हो जाए, किसी के भी बट्टे में 0 हो जाए तो ये अपरिभाषित होता है, इसको हम डिफाइन अभी नहीं करते हैं, इनफाइनाइट हो जाता है वैसे, लेकिन हम इसको अनडिफाइंड फंक्शन कहते हैं या अनडिफाइंड कहते हैं। इसको कितना आएगा ये हमें पता नहीं है, इसलिए हम q से भाग 0 से भाग नहीं देते हैं, ठीक है। और क्यों नहीं देते हैं, क्यों अनडिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि वो सारे रूल चेंज कर देता है, ठीक। अब जैसे कौन कौन सी संख्याएं परिमेय संख्या होंगी फिर ये बताइए। तो ये सभी जितने हैं, जितने आपने अभी तक पढ़े हैं यहाँ पर, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, ठीक है, ये सारे परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। क्यों, क्योंकि हमें p बट्टे q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूं एग्जांपल 1, ठीक है, 1 को क्या आप परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हो, लिख सकते हैं। देखो 1/1 हो गया परिमेय संख्या के रूप में, p/q के रूप में, क्योंकि मान तो उतना ही रहा ना, लेकिन हमने q की जगह क्या रख दिया 1, 1 तो सभी के नीचे होता है, ठीक है। जैसे 2 को हम लिख सकते हैं 2/1, तो ये परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं। जैसे -2 लेते तो इसको भी लिख सकते हैं, -2 को कैसे -2/1, तो 1 तो सबके नीचे होता है, इसलिए ये सारी जितनी भी संख्याएं हैं क्या कहलाएंगे, जितने भी पूर्णांक है सारी परिमेय संख्याएं होती हैं, ठीक। अब हम इसमें दूसरी चीज, तो इसमें हम कौन कौन से परिमेय संख्याएं होंगी, तो एग्जाम्पल उदाहरण लिख सकते हैं हम इनका, आप ध्यान से समझना। उदाहरण फर्स्ट है सभी पूर्णांक क्या होंगे, परिमेय संख्या होंगी। नंबर 2, दूसरा, जितने दशमलव वाली संख्या है जिनका दशमलव प्रसार शांत है, शांत मतलब जिनका दशमलव प्रसार शांत है, मतलब जैसे 2.5, ठीक है, 2.567 3 स्थान तक, ये देखो यहां से 2 तो दशमलव प्रसार शांत है, ये शांत दशमलव प्रसार शांत वाली संख्याएं कहलाती है। और जितने भी दशमलव प्रसार शांत वाली संख्या है वो सभी परिमेय संख्या होंगी। क्यों, उनका p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, देखो सभी तो सभी शांत दशमलव प्रसार वाली संख्याएं क्या होंगी, परिमेय संख्या होंगी। क्यों होंगी, देखो जैसे मैंने ले लिया है 2.5, ये शांत दशमलव प्रसार है इसका, तो इसको हम p बट्टे q के रूप में कैसे लिख सकते हैं। 2.5 को आपने 6 7 8 में पढ़ते हुए आ रहे हो कि इसको जब भिन्न के रूप में बदलते हैं, तो 2.5 को मैं इसको पॉइंट को हटाना चाहता हूं तो मैं इसमें 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 10 से डिवाइड भी करूंगा, नहीं तो इसका मान चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस हमारा ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 2 5 और एक 0 लग जाता है, सिंपल सी बात है। दशमलव कितने स्थान बाद, एक स्थान बाद यहाँ पर लगा देंगे। दशमलव के बाद 0 है तो इसको हम कुछ नहीं भी लिख सकते हैं, इतना ही लिख सकते हैं, बट्टे 10, तो ये कितना हो गया 25/10, और 25/10 को हम क्या लिख सकते हैं, 5×25 कट जाएगा, 5×25 5 × 10 5/2, तो ये 5/2 क्या है, हमारा परिमेय संख्या के रूप में तो है। तो इसलिए ये सभी दशमलव, जिसमें दशमलव शांत वाली संख्या होती है, सभी क्या होती है, परिमेय संख्या के रूप में लिखी जा सकती है p/q के रूप में। जैसे ये इसको देखो, इसमें 1 2 3 मतलब कि 1000 से हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 से डिवाइड भी कर देंगे, तो ये हट जाएगा। और ये हट जाए, हम क्यों कर रहे हैं ऐसा गुणा, ये भी समझो, क्योंकि हमने कहा है जो परिमेय संख्या होती है p और q पूर्णांक होते हैं इसमें, तो p और q पूर्णांक का आना चाहिए। अभी दशमलव में मैं लिखने को लिख दूंगा इसको, जिसे मैं लिख सकता हूँ 2.567/1 लिख सकता हूँ इसको, लेकिन 1 तो लिख दिया मैंने, ऊपर क्या है, परिमेय, ये पूर्णांक है ही नहीं, पूर्णांक है ना, पूर्णांक है दशमलव संख्या है, तो दशमलव संख्या है, तो इसलिए पूर्णांक नहीं है। तो पूर्णांक बनाने के लिए इसलिए हम इसको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं उस रूप में, ठीक है।
तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2567 हो जाएगा अपॉन 1000 हो जाएगा। तो P बट्टे Q के रूप में हो गया और ये दोनों पूर्णांक हैं। ठीक। नंबर 3, जिनका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती वाली संख्या है, जैसे जिनका दशमलव प्रसार क्या हो, अशांत आवर्ती वाली संख्या है। जैसे मान लो, जैसे मैंने कहा कि 0.6666 इस टाइप से आते रहता है। जैसे मान लो 1/3 है, ठीक है, तो मैं इसको डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, डिवाइड करना तो आपको आता ही है। 1 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो भाग नहीं किया, दशमलव लग जाएगा 0, ठीक है, दशमलव यहाँ 0 बढ़ा दिया मैंने, 3 3 9, ठीक, बचेगा फिर एक, भाग नहीं किया 0, दशमलव ऑलरेडी लगा है तो 3 3 9। तो ये आते रहेगा, रिपीट होते रहेगा, ठीक है। यहाँ क्योंकि यहाँ पुनरावृत्ति हो रही है, 1 आ रहा है तो 1 की पुनरावृत्ति हो रही है, तो इसलिए यहाँ 3 3 आते रहेगा। तो इसको बोलते हैं दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, इस वाले संख्या को, ठीक है। तो ऐसी संख्याओं को हम P बट्टे Q के रूप में लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब हमने देखो यह जब निकाला तो इसी से तो निकाला है 1/3, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/3, तो 1/3 लिख सकते हैं हम इसको। तो क्या हो सकती है, ये सारी संख्याएं क्या होती है, P बट्टे Q के रूप में लिखी जा सकती है, तो इसलिए परिमेय संख्याएं होती है। तो तीसरा हमारा हो गया, सभी जो जितने अशांत आवर्ती वाली संख्याएं हैं ये भी क्या होंगी, परिमेय संख्याएं होंगी। और चौथा है, जैसे हमारे कुछ अंडररूट वाले होते हैं, वर्गमूल, जैसे आपने वर्गमूल निकालना सीखा होगा 8th में, तो वर्गमूल वाली संख्याएं कौन कौन सी होंगी, जैसे अंडररूट 1 का वर्गमूल कितना होगा, 1 को हम P बट्टे Q के रूप में लिख सकते हैं। अंडररूट 4, अंडररूट 9, अंडररूट 16, इस टाइप से एंड सो ऑन। तो इन 3 4 क्या है, हमारी प्राकृत संख्या है, ठीक है। तो इनको हम तो P बट्टे Q के रूप में आसानी से लिख सकते हैं। 1 को लिख सकते हैं 1/1, 2 को लिख सकते हैं 2/1, 3 को लिख सकते हैं 3/1, 4 को लिख सकते हैं 4/1। तो इसलिए ये पर क्या है, परिमेय संख्या है। तो ये भी एक परिमेय संख्याएं होती हैं, ठीक है। तो इस टाइप की संख्याएं भी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो ये सारी परिमेय संख्याएं आएंगी। और हाँ, परिमेय संख्याओं को हम Q से डिनोट करते हैं। Q मतलब क्वोशिएंट से लिया गया है। तो अब देखिए कुछ प्रश्न देखते हैं सत्य असत्य वाले। तो यहाँ पे ध्यान से पढ़ना है हमने इसको। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। प्रत्येक पूर्ण संख्या आप जानते हो, प्राकृत संख्या भी आप जानते हो। तो ये कह रहा है प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। तो ये तो कैसे देखते हैं, पूर्ण संख्या है क्या हमारी 0 1 2 3 इस टाइप से स्टार्ट होती है। प्राकृत संख्या क्या हमारे 1 2 3 इस टाइप से 1 से स्टार्ट होती है। तो ये कह रहा है प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है। तो प्रत्येक पूर्ण संख्या मतलब ये वाले क्या प्राकृत संख्या भी है, ये सब नहीं है। क्यों नहीं है, देखो 0 मेरा पूर्ण संख्या है, ठीक, पूर्ण संख्या तो है लेकिन प्राकृत संख्या नहीं है। पूर्ण है लेकिन प्राकृत नहीं है। बकाया तो सभी हैं, इसके बाद 0 के बाद जितने भी पूर्ण संख्याएं आएंगी 0 को छोड़ करके, वो तो सब प्राकृत संख्याएं हुई हुई। लेकिन ये कह रहा है प्रत्येक पूर्ण कहा इसने, प्रत्येक पूर्ण नहीं है, क्योंकि 0 एक क्या है, पूर्ण संख्या तो है लेकिन प्राकृत संख्या नहीं है, इसलिए ये हो गया असत्य कथन हो गया, ठीक है। ये पहला वाला फॉल्स हो गया। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। ये तो सिंपल है, आगे बताया हमने। प्रत्येक पूर्णांक, जितने पूर्णांक है, जितने सम संख्याएं, विषम संख्याएं, ठीक है, प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, ये सारी परिमेय संख्या होती है, क्योंकि हमने P बट्टे Q के रूप में लिख सकते हैं प्रत्येक पूर्णांक। तो पूर्णांक क्या होते हैं आपके, -4 इस टाइप से, माइनस के भी होते हैं, नेगेटिव में -3 -2 इस टाइप से इधर को आएंगे, 0 1 2 3 4 5 इस टाइप से आएंगे। तो सारे को हम P बट्टे Q के रूप में लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसके बट्टे में हम 1 से डिवाइड सबको कर सकते हैं, उतना ही रहता है, इसलिए 1 से डिवाइड करेंगे तो सबको P बट्टे Q के रूप में लिखा जा सकता है, इसलिए ये कथन सत्य है। प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक होती है, गलत बात है, क्योंकि परिमेय संख्या, प्रत्येक परिमेय संख्या 1/2 तो परिमेय संख्या है, P बट्टे Q के रूप में है, और पूर्णांक होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक होती है, ये गलत है, क्योंकि पूर्णांक नहीं है, ये आधा अंक है। पूर्णांक 1 2 3 इस टाइप से आते हैं, ठीक है। ये तो 1/2 जो है, एक और 0 के बीच में आता है 1/2, ठीक है, ये आधा अंक है। तो ये क्या नहीं है, प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक होती है, ये कथन हमारा असत्य हो गया। आया समझ में, इतना आगे होगा, ठीक है। तो ये असत्य, एक ही सत्य है, ये राइट है। चलिए आप देखते हैं अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या क्या होती है, जस्ट परिमेय की उल्टी होती है। जैसे मान लो उसको तो हम P बट्टे Q के रूप में लिख सकते हैं, इसे नहीं लिख सकते हैं। वे संख्या है जिन्हें हम P बट्टे Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, लेकिन P और Q क्या है, यहाँ भी पूर्णांक है तथा Q डज नॉट इक्वल टू 0 यहाँ भी है, यहाँ सेम रहेगा, ठीक है। ये यहाँ पर सेम रहेंगे, P और Q पूर्णांक ही रहेंगे, तो परिमेय संख्याएं कहलाती है। जैसे
मान लो √2, इस टाइप के आपने नंबर पढ़े होंगे। √2 का जब हम दशमलव प्रसार निकालेंगे वो भी अलग टाइप से निकलता है, कैसे निकलता है वो बताएंगे। तो √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, मैंने 4 भी छोड़ दिया, 4 का 2 हो जाता है, इसलिए वो परिमेय संख्या हो जाएगी। 2 को p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, इस टाइप से ये संख्याएं क्या होंगी, अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी। क्यों? क्योंकि इनका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती आता है। अभी बताएंगे ना अशांत अनावर्ती किन्हें कहते हैं। ठीक है, तो फिलहाल इनको देख लो। इनके जो ये जो संख्याएं हैं, अब तुम कहोगे कि सर हम इसको 2/1 तो लिख सकते हैं, परिमेय संख्या के रूप p/q के रूप में तो लिख दिया, बट्टे में तो 1 सभी के होता है, 1 से किसी को भी डिवाइड करोगे आप उतना ही रहता है, तो ये तो √2 ही रहेगा, तो 1 से तो हम कर सकते हैं। लेकिन मैंने क्या कहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, p और q क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। अब मुझमुझे बताओ कि ये पूर्णांक है या नहीं है। तो ये पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक नहीं है, इसलिए हम ये इसको p/q के रूप में इस टाइप से तो लिखा मैंने, लेकिन p/q के रूप में तो लिखा, लेकिन p मेरा क्या नहीं है, यहाँ पे पूर्णांक नहीं है, इसीलिए मेरे को क्या कहना पड़ रहा है, p और q पूर्णांक है तथा q डज नॉट इक्वल टू 0। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से बच्चे ऐसा बोलते हैं, परिमेय अपरिमेय संख्या की डेफिनेशन वही संख्या जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, ऐसा बोलते थे बस, और जिन्हें नहीं लिख सकते हैं अपरिमेय होगी, ऐसा बोलते हैं। लेकिन जो मेन फैक्ट है यहाँ पे वो ये है, अब पूर्णांक वाला, ये पूर्णांक होने चाहिए, क्योंकि लिखना तो हम इसको भी लिख सकते हैं p/q के रूप में, लेकिन यहाँ पर p जो है हमारा पूर्णांक नहीं हो रहा है। पूर्णांक क्या होते हैं आपको पता है, पूर्णांक फिर बता रहा हूँ क्या होते हैं, इधर को 1 2 3 इस टाइप से होंगे, और इधर -1 -2 -3 इस टाइप से आप पढ़ते हुए आ रहे हो। पूर्णांक इंटीजर बोलते हैं जिनको हम इंग्लिश में। ठीक है, ये इंटीजर्स आप पढ़ते हुए आ रहे हो, तो अपरिमेय संख्या की डेफिनेशन जब बोलोगे तो आपने पूरा बोलना है, q डज नॉट इक्वल टू 0 तक। ठीक है, तो ये मेन है, इसको हमने देखना है। और दूसरा क्या होगा, नंबर 1 तो इस टाइप की संख्याएं होगी, तो इन्हीं के जब दशमलव प्रसार, जब आपको निकालना सिखाएंगे, इनको √2 का मान निकालना सिखाएंगे भाग विधि द्वारा, वर्गमूल निकालना, तो इनके जो दशमलव प्रसार आते हैं वो आते हैं, दशमलव प्रसार जिनका होता है वही संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती। ठीक है, अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार वाली संख्याएं। ठीक है, ये 2 टाइप के आपने याद रखने हैं, अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार वाली। और इसमें हाँ एक चीज और, जो पाई होता है ये भी अपरिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों है पाई अपरिमेय संख्या, क्योंकि पाई का जो मान होता है वो लगभग होता है 3.14 इस टाइप से हम लेते हैं, लेकिन वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है उसकी। जो पाई का मान आता है वो आता है अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार वाली टाइप का आता है, तो इसलिए अपरिमेय संख्या है। लेकिन जब हम 22/7 लिख दिया इसको, तो ये जो होगा परिमेय होगा, ये परिमेय संख्या है। देखो 22 क्या है, मेरा पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, p/q के रूप में है, तो ये परिमेय संख्या होगी। अब आप कहोगे सर 22/7 बराबर ही तो पाई होता है, तो बेटा ये जो पाई होता है ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, इसकी लगभग मान है, लगभग। ठीक है, मोटा मोटा जो हम अंदाजा लगाते हैं दशमलव के स्थान तक, क्योंकि 22/7 का जो, अगर 7 से हम 22 को भाग देंगे तो ये कुछ स्थानों तक पाई के मान को संतुष्ट करता है, दशमलव को 4-5 स्थानों तक, 2-3 स्थानों तक सेम होता है इसका मान, तो इसलिए हम इसको लगभग मान लेते हैं। तो ये लगभग मान है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, और लेकिन ये परिमेय संख्या है, परिमेय बराबर अपरिमेय नहीं होता है। ठीक है, ये अलग बात है, क्यों मैं कह रहा हूं इसको, ये अपरिमेय होगा पाई, लेकिन 22/7 क्या होगा, परिमेय होगा, क्योंकि ये मान अलग है और ये मान इसका अलग आता है। तो इसको आपने बहुत ध्यान से समझना है, जब पाई लिख दिया तो परिमेय हो गया, लेकिन 22/7 लिख दिया तो परिमेय होगी। ठीक, तो ये आपने ध्यान देना है, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप 9th के क्लास के लिए यही पूछा जाता है अधिकतर। तो अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार वाली संख्या कैसी होती है देख लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे आ गया 0.1011000001। अब आप कहोगे डॉट 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 इस टाइप से आते रहेंगे, आप कहोगे सर 101001, इसको तो मैं इसको आगे बढ़ा सकते हैं, सीक्वेंस है इसमें, एक सीक्वेंस है, लेकिन क्या होगा, आवर्ती नहीं हो रही है, कुछ अंकों की आवर्ती नहीं हो रही है। आवर्ती मतलब होता है उसी को दोबारा रिपीट होना, यहाँ पर रिपीट तो हो रहे हैं लेकिन क्रम चेंज है। देखो 1010 आया, फिर 100 आ गया, 100 आ गया, जबकि 101010 होता तो रिपीटेबल होता। ठीक है, तो ये अशांत है, आते रहेगा, और अनावर्ती है। अनावर्ती मतलब होता है कि आवर्त न हो जिसका। ठीक है, और अशांत आवर्ती क्या होते हैं, फिर इसी का जस्ट जो वो परिमेय होते हैं। जैसे मान लो ये अभी आया था 0.333 इस टाइप से आ रहा था, तो 3 की पुनरावृत्ति हो रही थी, देखो यहाँ पे
रिपीट हो रहा है। जैसे 0.141414 इस टाइप से आता, तो यहाँ पर भी रिपीट हो रहा है, देखो 14 14 14 रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम लिखने के लिए ऐसे भी लिखते हैं, अभी हम पढ़ेंगे 0.3 के ऊपर बार जो रिपीट होता है, इनको हम ऐसे लिखते हैं 0.14 रिपीट हो रहा है तो 14 के ऊपर बार, तो इनको ऐसे भी डिनोट करते हैं। तो ये है शांत अशांत आवर्ती, इन्हें बोलते हैं हम अशांत आवर्ती। ये होती है परमेय, ठीक, और ये होती है अशांत अनावर्ती, ये होती है अपरमेय। जैसे 0.2500 इस टाइप से आते रहेंगे। ठीक है, इस टाइप से कोई संख्या होती है तो होती है। और जो पाई का मान होता है वो भी इसी टाइप का आता है। अभी भले ही हमने मिलियन तक, हमने सुपर कंप्यूटरों से पाई का मान मिलियन तक खोज दिया है, लेकिन स्टार्टिंग में ये कुछ ही स्थान तक हमने निकाल पाए थे। ठीक है, तो ये आप डिफरेंस समझोगे, अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती में डिफरेंस समझोगे। ठीक है, तो इस टाइप से हम इनको ऐसे भी लिखते हैं करके हम बता रहे हैं आपको। आइए अब देखते हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या मैंने पहले ही लिखा था, अभी बता देते हैं इसी के साथ ही। तो वास्तविक संख्याएं क्या है? सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जो संग्रह होता है वास्तविक संख्याएं कहलाती है। इट मीन्स वास्तविक संख्याओं में सारी संख्याएं आ जाती हैं, वास्तविक संख्याएं कहलाती है। जो भी अभी तक आपने जितनी संख्याएं पढ़ी है सारी वास्तविक संख्याएं, मतलब कि परिमेय और अपरिमेय दोनों टाइप की संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती है, ये भी कह सकते हो आप। ठीक है, तो वास्तविक संख्याएं जैसे 1 2 3 -1/2 5 √3 ये अपरिमेय संख्याएं। वैसे तो सभी जितने भी होंगे, परिमेय हो चाहे अपरिमेय हो, उन्हें हम वास्तविक संख्याएं कह सकते हैं। ठीक, तो ये वास्तविक संख्याएं होगी। रियल नंबर इंग्लिश में बोलते हैं और आर से डिनोट करते हैं इसको। अब ये देखो, एक संख्या रेखा मैंने बनाई। संख्या रेखा में आपको दिख रहे होंगे अभी केवल और केवल आपको इंटीजर दिख रहे हैं, मतलब कि पूर्णांक दिख रहे हैं। ठीक है, सभी पूर्णांक दिख रहे हैं। 0 भी एक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक हो गया, इधर को ऋणात्मक पूर्णांक हो गया, पूर्णांक ही पूर्णांक दिख रहे हैं। लेकिन जो संख्या रेखा है उसमें सभी वास्तविक संख्याएं होती हैं, मतलब कि उसमें परिमेय भी होती हैं, अपरिमेय संख्याएं भी होती है। जैसे परिमेय संख्या तो अभी आपने पढ़ा कि इनके बीच में 1 और 0 के बीच में कितना होगा? आधा होगा, 1/2 होगा। ठीक है, तो ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक, तो परिमेय अपरिमेय सभी आ जाती है इसमें। तो मैं ये कहने का तात्पर्य है कि जो √2 है, √3 है, वो भी इसी में होती है। तो परिमेय और अपरिमेय सारी संख्याएं इसी में होती हैं। कुल मिला के वास्तविक संख्या रेखा, इसमें सारी संख्याएं होती हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं वास्तविक संख्या रेखा। तो उस वास्तविक संख्या रेखा मतलब इसमें हम सारे नंबरों को डिनोट कर सकते हैं, चाहे परिमेय हो अपरिमेय हो। और 9th में हम जो स्टार्ट करेंगे तो √2 √3 √4 √5 इस टाइप के जो नंबर होंगे, इरेशनल नंबर होंगे, जो अपरिमेय संख्याएं होंगी, उनको भी हम इसमें कैसे डिनोट करते हैं वो हम स्पेशली सीखेंगे। बकाया हमें पता ही है और नंबर्स को हम कैसे डिनोट करते हैं। इसमें सारी संख्याएं आप डिनोट करते हुए आ रहे, 6 से लेकर के 8 तक, 6 to 8 प्राकृत संख्या आप डिनोट कर ही सकते हो, पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्याएं कर ही सकते हो, पूर्णांक कर ही सकते हो, परिमेय संख्याएं कर ही सकते हो, 1/2 1/4 5/4 इस टाइप से ये सब संख्याएं आप कर सकते हो। लेकिन जो इरेशनल नंबर है, √3 √2 √5 इस टाइप की जो संख्याएं हैं, इन्हें भी हम परिमेय संख्या रेखा पर डिनोट करना सीखेंगे 9th में स्पेशली। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अपरिमेय संख्याओं को कैसे इसमें रखते हैं और कुछ प्रश्नावलियां देखेंगे।